नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पाथ फॉर एजुकेशन में। आज हम बात करने जा रहे हैं सीटेट के अंतर्गत मैथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यहाँ पे पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है 90 डिग्री से अधिक लेकिन 180 डिग्री से कम का कोण कहलाता है। पहला ऑप्शन में यहाँ पे दिया गया है एक न्यून कोण। न्यून कोण जो होता है वो 90 डिग्री से छोटा कोण को कहा जाता है। यहाँ पे 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से छोटा कहा जा रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी में दिया गया है एक समकोण। समकोण जो है 90 डिग्री के कोण को समकोण कहा जाता है, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी में दिया गया है एक अधिक कोण। अधिक कोण वह कोण होता है जो 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से छोटा होता है। तो यही पूछा जा रहा है 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम का कोण। तो 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से छोटे कोण को अधिक कोण कहा जाता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं, यानी दूसरे प्रश्न को। यहाँ पे दूसरा प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करें। माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आंकड़ों को हमें आरोही क्रम में सजाना होगा। आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में। तो यहाँ पे जो है ये आंकड़े दिया गया है। इन आंकड़ों को सबसे पहले हम आरोही क्रम में सजा लेते हैं। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या को लिखेंगे। इसमें जो है सबसे छोटी संख्या 17 है, 17 को लिख लेते हैं। उसके बाद 17 के बाद 18 है, 18 के बाद जो है यहाँ पे 24 है, 24 के बाद 25, 25 के बाद 35, 35 के बाद 36 और फिर 46। अब यहाँ पे जो है आंकड़े की संख्या सम है या विषम, ये हमें देखना पड़ेगा। तो ये कितना है 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, यानी कि n बराबर 7 है और 7 ये विषम हो गया। तो जब n का मान विषम होता है तो माध्यिका बराबर n प्लस 1/2वां पद हो जाएगा। n का मान यहाँ पे 7 दिया गया है, 7 प्लस 1/2वां पद। 7 और 1 को जोड़ेंगे तो ये 8 आ जाएगा, बट्टे 2 है, 2 से काटेंगे 4, यानी कि यहाँ पे चौथा पद हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं चौथा पद कौन सा है। पहला 17, दूसरा 18, तीसरा 24 और चौथा 25। ये चौथा पद 25 है, इसीलिए यहाँ पे आंसर हमारा 25 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब हम यहाँ पे तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न दिया गया है एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे बताना है। तो घनाभ की लंबाई को L से सूचित किया जाता है, तो L बराबर लिख लेते हैं 5 सेंटीमीटर है। चौड़ाई को B से सूचित किया जाता है, तो B है 4 सेंटीमीटर। और ऊंचाई को H से, तो H यहाँ पे 3 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हमें यहाँ पे घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 2 × LB प्लस BH प्लस LH। 2 × L का मान यहाँ पे 5 दिया गया है, गुने B का मान 4 है, प्लस फिर से B का मान 4 लिख लेते हैं, गुने H का मान यहाँ पे 3 दिया गया है, प्लस L का मान जो है 5 है और H का मान 3 है।
यहाँ पे गुना करते हैं, 5 को 4 से गुना करेंगे 20 आ जाएगा, प्लस 4 को 3 से गुना करेंगे 12, प्लस 5 को 3 से गुना करेंगे तो ये 15 आ जाएगा 2। अब इन सब को जोड़ेंगे तो 20 और 12 32, 32 और 15 को जब जोड़ेंगे तो ये 47 आ जाएगा। 47 को जब हम 2 से गुना करेंगे तो ये 94 आ जाएगा और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। क्योंकि यहाँ पे क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, क्षेत्रफल जब भी आता है वो स्क्वायर में ही आता है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर है इसीलिए ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अब हम यहाँ पे चौथे प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है 315, 441, 357 का मौसौपा यानी कि महत्तम समापवर्तक क्या है। तो चलिए इन तीनों का जो है महत्तम निकालते हैं। महत्तम निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे सबका गुणनखंड कर लेते हैं। 315 दिया गया है, 315 का गुणनखंड करेंगे पहले। चलिए तो अलग में 315 का गुणनखंड करते हैं। यहाँ पे 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3। अब जब 2 अंक उतारेंगे तो पहले 0 देना पड़ेगा, 3 5 15। फिर 3 से लगाएंगे, 3 3 9, 1 बचेगा, पर 5 15, 3 5 15। फिर 5 से लगाएंगे, 5 7 35। तो ये आ गया 3 गुने 3 गुने 5 गुने 7। ये 315 का आ गया। अब 441 है, 441 का निकालते हैं। 4 4 1, 3 से लगाएंगे, 3 का 3, 1 बचेगा, 3 चौक 12 14 हो जाएगा, 3 चौक 12 लगेंगे तो 2 बचेगा, 3 7 21। फिर 3 से लगाएंगे, 3 चौक 12, 2 बचेगा, 3 9 27। 7 से लगाएंगे तो ये 7 7 49 आ गया। 3 गुने 3 गुने 7 गुने 7। अब 357 का निकालते हैं। 357 का यहाँ पे निकाल लेते हैं। यहाँ पे 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3, 2 बचेगा, 3 9 27। 7 से लगाएंगे, 7 का 7, 4 बचेगा, 7 7 49। यानी कि ये आ गया 3 गुने 7 गुने 17। अब हम देखते हैं कि इन तीनों में कॉमन क्या क्या है। सबसे पहले तो 3 कॉमन है सब में, और दूसरा एक संख्या 7 सब में कॉमन है जो सब में आ रहा है। तो हम जानते हैं कि जो संख्या सभी में कॉमन होता है वही मौसब होता है। तो यहाँ पे 3 है गुने और 7 है, दोनों को गुणा करेंगे 21 आ जाएगा। यही हमारा मौसा आ गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब हम यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे एक संख्या दिया गया है और कहा जा रहा है कि इस संख्या के वर्ग का इकाई अंक क्या होगा। अब यहाँ पे जो ये संख्या है इसका अगर हम वर्ग करने चलेंगे तो इसमें समय ज़्यादा लग सकता है। तो इस क्या करेंगे, इस संख्या का जो इकाई अंक है उसका वर्ग कर लेते हैं, क्योंकि इस संख्या के इकाई अंक का जो वर्ग करेंगे वही इस पूरे संख्या का भी वर्ग का इकाई अंक होगा। तो इस संख्या का इकाई अंक यहाँ पे 6 दिया गया है। 6 का वर्ग करते हैं। 6 का वर्ग यानी 6 गुने 6, दोनों गुना करेंगे 36 आ जाएगा। 36 में इकाई अंक कितना है, 6 है। तो यही 6 जो है इस पूरे संख्या के इकाई का अंक भी होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए तो इस वीडियो में इतना ही। आगे के प्रश्नों को हम अगली वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें।